अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी मुश्किलात कम से कम तर होती जा रही हैं। साइफर और इद्दत केस में बरियत, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल, तोशाखाना 1 और आज तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर होने के बाद बानी पीटीआई पर दायर बुनियादी मुकदमात का कला कमा हो गया है। ताहम अभी इमरान खान साहब की रिहाई का इम्कान नहीं। तफसीलात के मुताबिक खान साहब पर इस्लामाबाद में 62 केसेज और पंजाब में 54 केसेस दर्ज हैं। इन तमाम मुकदमात में से 8 जमानत की दरख्वास्तें 30 नवंबर को लाहौर, जबकि 13 जमानत की दरख्वास्तें 2 दिसंबर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होनी है। रावलपिंडी में GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी और 9 मई के 5 केसेस में बानी पीटीआई की जमानत होने के बावजूद जमानती मचल के जमा नहीं करवाए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस 7 से 10 मई 2021 के दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया था। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, 4, 6 और 12 की खिलाफ वर्जी के तहत 1 अगस्त 2022 को बोर्ड मीटिंग के बाद चेयरमैन नैब की हिदायत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी। रेफरेंस में नैब ने दावा किया था कि ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगवाकर कौमी खजाने को 3 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। इस केस में नैब ने इमरान खान और उनकी एहलिया को 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था, मगर सितंबर में ये केस आपको याद होगा कि नैब से FIA मुंतकिल कर दिया गया था और नैब तरामीम के तहत 500 मिलियन से कम के मुकदमात को नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिया गया था और तोशाखाना 2 मुकदमे में करप्शन की मालियत 500 मिलियन से कम कोर्ट की गई थी। आज अलीमा खान साहिबा को बहरहाल जब खान साहब की तोशा में जमानत के बारे में इल्म हुआ तो उनका कहना था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ। कल हमने कहा था कि अगर इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो जाती है तो 24 नवंबर का एहतजाज वो खुद लीड करेंगे। अभी असल में मुझे यकीन आ नहीं रहा है क्योंकि मैं 10 दफ़ा पूछा है कि ये हो सकता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, कि क्या आया, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कि एक केस से निकालते हैं इमरान खान के ऊपर अगला केस डाल देते हैं, तो असल में मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा। और कल हमने कहा कि अगर उनको कल बेल हो जाती है तो एहतजाज है 24 को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में वो लीड करेंगे। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि इमरान खान ने कल उनसे कहा था कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो मुझे नजर आ रहा है मैं बाहर आ रहा हूं। केस में भी इसकी जमानत मंजूर हो गई है। इस वक्त ये आखिरी केस था सरकार के पास। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक और उन्होंने मुझे ये बात उन्होंने कह रखी थी कि ये आखिरी प्रोसिक्यूशन में भी अगर आप कल कामयाब हो जाएं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अभी ये मुकदमा आगे चलेगा। 9 मई की 8 FIRs में भी इनकी जमानत नहीं हुई, रिहाई का बिल्कुल इम्कान नहीं है। ये मुकदमा भी आगे चलेगा, इसमें बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत सबूत हैं, बहुत शवाहिद हैं। 9 मई की जो 8 FIRs हैं उसमें इनकी बेल नहीं हुई तो रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकती। आज तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत के मौजूदा कानूनी मामला देखकर यूं मालूम होता है कि हुकूमत के पास अब सिर्फ 9 मई बयानिए के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया और हुकूमती वुज़रा के गुज़िश्ता चंद रोज़ के बयानात से भी लगता है कि हुकूमत ने भांप लिया था कि बानी पीटीआई पर 9 मई के अलावा कोई केस बचने वाला नहीं है। मगर 1.5 साल गुजरने के बाद जब आपको पुरानी वीडियो फुटेजेस को नया बनाकर पेश करना पड़े और उन्हीं वीडियो फुटेजेस में दिखाए जाने वाले चेहरों को महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मुल्क दुश्मन से मुहिब वतन करार दे दिया जाए तो आपके बयानिए की कोई साख बाकी नहीं रह जाती। तासुर जाता है कि आप इंसाफ की फरामी नहीं सियासी इंतकाम चाहते हैं। वैसे भी अगर हुकूमती तरजीहात देखी जाए तो उम्मीद की किरण रोज बरोज मध्यम होती जा रही है। सियासत के लिए सुकरता माहौल, मुकन्नना की अदलिया से महाजराई और सीनियर सहाफियों से लेकर सोशल मीडिया पर आम आदमी की आवाज को रोकने के लिए किए जाने वाले इकदाम गुमान देते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं हम नॉर्थ कोरिया जैसी टोटलिटेरियन स्टेट तो नहीं बनने जा रहे। किसी एक सियासी फरीक की जानिब से मुज़ाकरात की नवीद सुनाई देती है तो दूसरा फरीक उसे रद्द कर देता है। जहां एक तरफ बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब को मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हुए कहा है कि हुकूमत किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है कि जिसमें पीटीआई के 4 मुतालबात पर कोई गौर हो रहा हो।
नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं और आप इमरान खान साहब के वकील भी हैं। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल चौधरी साहब, एक बड़ी खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अगरचे एक रिलीफ के तौर पे तो आप लोग देख रहे होंगे, जहां पे तोशाखाना 2 केस में उनकी जमानत मंजूर हुई है, रिहाई का हुक्म भी आया है। सबसे पहले तो एक एज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि दूसरी साइड से आपको पता है कि जिस किस्म की बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ नहीं है। अगर को अक्यूज को बेल होती है तो दूसरे को भी बेल मिल जाती है, और जमानत का मतलब एक्विटल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना आपका रद्द अमल इस पर क्या है? आपको क्या लगता है, एक बड़ा रिलीफ है? देखिए, बड़ा रिलीफ इस तरह से है कि ये बुशरा बीबी की इस केस में पहले जमानत हो चुकी है। मेन एक्यूज बुशरा बीबी है इसमें, तो उनका केस भी मेरिट के ऊपर बेल जब हुई, और वो केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी था। खान साहब उसमें को एक्यूज रहे, और खान साहब की बेल जो है वो बिल्कुल ऑब्वियस थी कि इसका इसमें होनी है। लेकिन हुकूमत जो है वो, क्योंकि एक चिटाई पे उनका एक मामला है, बात यह है कि आप जिस केस में जमानत, आप 1.5 महीना के बनाए हुए केस आपको नहीं हुआ, और अदालतों ने उस केस को इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझा, उसकी मेरिट्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, और बेल दे दी गई है। जाहिर है बेल का मतलब इक्विटल नहीं होता, ये तो आपको पता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस से ये जो बात हो रही है, बात यह है कि अगर आपने वो जो बेल के ऑर्डर्स हैं, अभी जो लाहौर वाला एटीसी का ऑर्डर है वो आप पढ़ लीजिए, 9 मई के केसेस में, उसमें जज साहब की ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। इन जो ऑर्डर्स हैं, इनमें जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो देख लीजिए। तो इन सारे मामलात के ऊपर साबित ये होता है कि नैब की तरफ से जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट भी दिया कि उनकी जो उनके बनाए हुए जो केसेस हैं, वो केसेस जो हैं फ्रिवलेस हैं, कॉन्कॉक्टेड हैं, मेरिटलेस हैं, इसलिए बेल हुई ना। अगर उसमें कोई मेरिट होती तो बेल क्यों होती? तो ज़ाहिर बेल इसलिए हुई है कि वो मेरिटलेस केसेस हैं, उनमें कोई पायदार बात नहीं है, कोई ऐसी बात जो जजेस को कन्विंस कर सके। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो पिछले 18 महीने में जितने भी केसेस बने सारे कॉन्कॉक्टेड है। बीबी साहबा को 9 महीने जेल में रखा, बिल्कुल फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस में रखा मैं है। इस पर मैं ये कि कॉन्कॉक्टेड केसेस हैं, फ्रिवलेस केसेस हैं, सियासी इंतकाम के तौर पे अगर ये बनाए गए और सियासी केसेस बनाए गए, मैं इस पे एक सवाल आपसे जरूर आगे चल के करूंगी, लेकिन ये नाजरीन के लिए भी बता दीजिए फैसल साहब कि अभी इमरान खान साहब के लिए पीछे लीगली स्पीकिंग क्या क्या हर्डल्स अभी बाकी रहते हैं, और इस्लामाबाद पिंडी की अगर हदूद की बात की जाए तो उसकी हद तक कौन कौन से केसेस का भी उनको सामना है? देखिए, पिंडी और इस्लामाबाद में जितने भी केसेस हैं उसमें एटीसीबी वाले केसेस जो 9 मई के पिंडी में, उनमें भी जमानत हो चुकी है, और जो इधर केसेस हैं इनमें से ऑलमोस्ट हर किसी की जमानत हो चुकी है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें जमानत रह गई हो। 4 केसेस हैं लाहौर एटीसी लाहौर के, उसमें हम सुबह अर्ली हियरिंग करें, और वो इंशाल्लाह जल्दी लग जाएंगे, कल परसों में उसमें भी बेल हो जाएगी। और वो भी क्योंकि केसेस में पहले बेल हो चुकी है, और इमरान खान साहब को 100 अपार्टमेंट में 109 में रखा है। 109 की जो बेल है वो अमूमी तौर के ऊपर 100% ग्रांट हो जाती है, और ये मामला जो है इसमें भी इमरान खान साहब की बेलें होने का जो भरपूर चांस है इंशाल्लाह। अगर और अडयाला में इस वक्त जेर हिरासत हो, जिस मुकदमे में थे वो आज वाला तोशाखाना 2 था, इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं जिसमें वो जेर हिरासत हो। राइट फैसल साहब, आप जब कहते हैं, आज आपका बीपर भी मैं सुन रही थी, आपने कहा कि 24 नवंबर को इमरान खान साहब, और ये आप तवातर से अभी 2-3 रोज से कहते आए हैं, 24 नवंबर को आप कहते हैं इमरान खान साहब खुद उस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, या वो एक अगर सेलिब्रेशंस के तौर पे देखा जाएगा तो उसको लीड करेंगे। व्हाट मेक्स यू सो कॉन्फिडेंट? और आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं, तो फिर इससे एक तासुर मिलता है कि कोई डील हो रही है। What sort of deal? मेरिट पे उनके खिलाफ केसेस रहे नहीं है। तो आप फैसल साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन आप जब कहते हैं कि ये मेरिट पे केसेस है नहीं, मेरिटलेस केसेस है, सियासी नौयत के केसेस बनाए गए, तो फिर तो इनका हल भी किसी एक सियासी सेटलमेंट के थ्रू ही होगा। देखिए, सियासी सेटलमेंट होती है नहीं होती, देखिए हमने तो जो मुज़ाकरात के लिए 3 नकाती एजेंडा दिया है। उस एजेंडा में पहला ये है कि हमारा आप मैंडेट, स्टोलन मैंडेट वापस करें, 26वें आईनी तरमीम रोल बैक करें, और तीसरा असीरान की रिहाई जो है। और जाहिर है इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई की बात नहीं की, लेकिन पीटीआई का बतौर पार्टी और हमारा बतौर लीगल टीम ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब समेत जो लाहौर वाले हमारे लीडरान हैं उन तमाम को रिहा किया जाए, और इमरान खान साहब रिहाई नंबर 1 मुतालबा है। बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो सारे सियासी हैं, और वो उनमें मेरिट नहीं है। जाहिर है उसमें हमारी ये कोशिश है कि जो उनको ड्रैग किया जाता है, जिस तरह उनको फ्रिवलेस किस्म के केसेस में मुलव्वस किया जाता है,
तो पहला इसमें अगर मेरी अपनी दानिश में इसमें जो सबसे ज्यादा सूरत के साथ अगर कोई चीज हो सकती है तो वो जो रिहाई है, वो एक ऐसा स्टेप है जिसके लिए शायद ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है। और हुकूमत को अब ये देखे ना अलीना, और कितनी देर ये टर्मोइल चलाना है इन्होंने। पॉलिटिकल टर्मोइल में ये है, इकोनॉमी के टर्मोइल में ये है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्योस इन्होंने खड़ा कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान को जो है वी हैव टू मूव अहेड पाकिस्तान के लिए। और उसके लिए बहरहाल आप हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत से तो खैर मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे और हुकूमत तो खुद भी कह रही है कि आप ब्लैकमेल करके अपनी शराइत मंजूर करवा नहीं सकते, उनका ख्याल है। लेकिन शुड वी बी एक्सपेक्टिंग एनी ब्रेक थ्रू आज रात गए तक या कल तक? देखिए ब्रेक थ्रू जो है उसको अब ये डिपेंड करता है ना, आप ब्रेक थ्रू किसको कहती हैं। हौसला मुज़ाकरात में ही कोई ब्रेक थ्रू निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, और आपको पता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आप लोग पहले कितना शोर डाल रहे होते थे कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और जिस तरह से बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हो रही है इमरान खान साहब से, तो ये इजाजत भी कौन दे रहा है, इस पर भी एक सवाल आयद हो जाता है। नहीं देखिए बैक टू चाहिए ना, उसका पॉजिटिव भी फायदा होगा ना। अगर आप मुल्क में जो ये तलातुम खेजी है, जो ये बेसुनी है, उसको अगर आपने ठहराव लाना है तो इमरान खान साहब की रिहाई उसमें पहला CBM हो सकता है। इमरान खान साहब की रिहाई या दूसरे सीरान की रिहाई से आप ये जो तलातुम खेजी है इसमें एक रुकावट डाल सकते हैं। फिर हालात जो है नॉर्मलिटी की तरफ अगर ले जाने हैं तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी अलीना। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इग्नोर किए बगैर तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अग्रीड बट फैसल साहब, जहां पर मुज़ाकरात के हवाले से भी और जो ब्रेक थ्रू की मैं भी सवाल आपसे कर रही थी कि ब्रेक थ्रू से मुतालिक जो बात अब रिपोर्ट भी हो रही है कि इनिशियल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से भी अब कि वो बड़े हौसला अफजा थे, लेकिन कुछ इमरान खान साहब को भी शायद कन्वे किया गया है। आप लोग के भी तमाम टर्म्स मान लिए जाएंगे क्या? देखिए ये टर्म्स माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं, देखिए होता ये है ना कि दो टीमें, आज खान साहब ने भी कहा ताली तो दोनों हाथों से बजती है। हमने अपना 3 नुकाती एजेंडा दिया है, उसके मुकाबले में उनका एजेंडा क्या है, उनके नुकात क्या है, वो नुकात क्या एक्सेप्टेबल है इमरान खान साहब को, क्या इमरान खान साहब या PTI जो है उसके ऊपर जो है वो बात आगे बढ़ाना चाहेगी, नहीं बढ़ाना चाहेगी। ज़ाहिर है 2 फ्रीकैन है, जो भी फ्रीकैन है, दूसरी तरफ तो बात तो मुज़ाकरात की उनके साथ होगी जिनके पास ताकत होगी। अगर हुकूमत समझती है वो ताकतवर है तो उनके साथ बात बहरहाल उन्हीं से मुज़ाकरात उन्हीं से रहे हैं। हाँ, जहाँ पे ताकत का मंबा होगा। देखिए कमजोर लोगों से अलीना, मेरे से और आपसे तो मुज़ाकरात करेगा कोई नहीं, जो को कुछ किसी को जो है मासवा गुफ्तगू के कुछ दे नहीं सकते। तो बात यह है कि ये तो फिर जो बात है ये पॉलिटिकली एक बड़े हार्ड टर्म्स होती हैं, उसके ऊपर बात होती है और वो बात वहीं पे होगी जहाँ पे कोई चीज डिलीवर हो सकती है, जहाँ कोई चीज डिलीवर हो सकती है। बट फैसल साहब, ये नाजरीन के लिए रिहाई की सूरत, जहाँ आपका ऑन द होल तो जाहिर है, जहाँ आप जिस तरह से आपने भी मेंशन किया कि इमरान खान साहब की रिहाई है, उनकी रिहाई के नतीजे में इमरान खान साहब बनी गाला रहेंगे, जमान पाक रहेंगे, या उनको खैबर पख्तूनख्वा में रखा जाएगा? ये तो डिपेंड करता है ना इमरान खान साहब कहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं, कहाँ पे वो रहना चाहते हैं, वो तो उनका जाती फैसला। देखिए वो बनी कला रहे या जमान पाक रहे या KP रहे, ये तो खान साहब की अपनी मर्जी होगी। पहले तो देखिए ब्रेक थ्रू की आपने बात की है, तो मैं समझता हूँ कि पहला ब्रेक थ्रू तो ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए। इमरान खान साहब को बगैर लगी लपटी रखे बगैर उनको रहा कर देना चाहिए, ताकि मुल्क में जो ये एक टर्मोइल है, पोलिटिकल टर्मोइल, इस पे कोई स्टेबिलिटी हो। और जब पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मुल्क जो है वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर बाकी मामलात को डिस्कस किया जा सकता है। सो फॉर मैं अपना पॉलिटिकल एनालिसिस दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि इसमें अगर डूएबल कोई चीज फौरी तौर पे है तो वो रिहाई, और वही एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इमरान खान साहब अगर रहा होंगे तो चीजें नॉर्मल हालात की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, और मुल्क को इस वक्त नॉर्मल हालात की तरफ जाना है। और रिहाई जो कि किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में बहरहाल नजर आएगी। देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, अभी तक तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मुल्क में आइन और कानून की बहाली, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसी के ऊपर जो है वो बात होगी। इमरान खान साहब ने डील करनी होती तो बहुत पहले डील कर ली होती। डील के लिए तो उनको कोई बहुत ज्यादा दफा कहा भी गया है। तो बात ये है कि अगर डील करनी होती इमरान खान ने तो बहुत पहले कर लेते,
लेकिन उन्होंने डील नहीं की। सो इस सारे मामले में यही बात सामने नजर आती है कि अगर इमरान खान बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे, अपनी ज़ात के लिए कभी नहीं करेंगे, अवाम के लिए बात करेंगे, और मुल्क में आइन और कानून की बहाली के साथ जो है ये मामला फैसल साहब, और कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में ही आप बहरहाल कल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ना कोई पेशरफ सामने आएगी, और जो आपको इमरान खान साहब बहरहाल 24 नवंबर को लीड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ सेकंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन, जहां पर हुकूमत जिस किस्म के केसेस बना रही थी इमरान खान साहब के खिलाफ, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई नया केस बनाया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस किस्म के केसेस बनाएगी तो हुकूमत से वैसे अकल की तो कमी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनको ये हालात इस तरह के हो गए हैं, बैन अल-अक़वामी भी और लोकल भी, कि इस जो हमारा ड्रैग हो गया बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी, अब इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाना है सबको अपने लिए, अब मेरे लिए, आपके लिए, अवाम के लिए, देखने वालों के लिए, और मुल्क के जो जिम्मेदारान हैं वो आई एम श्योर कोई भी इतना जो है वो ओब्लिवियन तो नहीं बैठता ना, अपनी ज़ात को लेके किस हद तक चला जा सकता है। तो ये बात इस तरह से है। तो फैसल साहब, 24 नवंबर की कॉल मुज़ाकरात के कामयाब होने के नतीजे में कॉल ऑफ भी की जा सकती है? नहीं, सेलिब्रेशन हो जाएंगे। ये खान साहब ने आज कहा है कि अगर हमारी बात आगे बढ़ते हैं तो फिर हम सेलिब्रेशंस करेंगे। सेलिब्रेशंस करेंगे, जिसके लिए हुकूमत ऑलरेडी पैनिक का शिकार है। आप लोग ने एहतजाज की जब भी कॉल देते हैं उनकी तरफ से क्रैकडाउन के अमल के लिए इतनी वसाइल और इतनी जो नफरी जो है उसको तैनात करने के लिए, कंटेनर्स लगाने के लिए उनका सर जो है वो बड़ा हो जाता है। थैंक यू फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। और जो इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जिस तरह से सर्फेस कर रहे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। जुनैद अकबर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर कौमी असम्बली, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी जमात के अंदर से भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हो, बल्कि मुझे याद पड़ता है आप तो खुद भी उन इजलास में शरीक नहीं हुए जिनमें बुशरा बीबी की जानिब से अहकामात भी, हिदायत भी जारी किए जाए थे। तो इख्तलाफात हैं क्या जुनैद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक तो ये मैं आपको क्लियर करा दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पहले दिन से है, ये कोई नई बात नहीं और कोई डकी चुकी बात भी नहीं है, और हम इख्तलाफात रखते भी है, इख्तलाफ राय भी रखते हैं। और ये इसलिए होता है कि बाकी पार्टियों में तो जो है वो खानदानी सियासत है, किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो इख्तिलाफ राय रखे। खानदानी सियासत का जो की बात की है वो भी उस नुक्ते को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो उसके खिलाफ थे, लेकिन जहां पर उनकी एहलिया ही हमें सामने नजर आए और जहां पर उनकी जानिब से टारगेट्स दिए जा रहे हैं बशमूल आप सबको, जहां पर एमएनए ने, आप भी जानते हैं और आप एमएनए भी हैं, 10,000 बंदा जो है आपने लेकर अपने हल्के से जाना है 24 नवंबर को। नहीं, मेरा असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे जो मुश्किल काम है ना, हमारा मुकाबला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं है, हमारा मुकाबला रियासती इदारों से है, पॉलिटिकल पार्टियों से है, और जो मीडिया के जो ओनर है उनके साथ भी है, क्योंकि उनको जो है जो अरबों रुपए के इश्तिहारात मिलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से मोरूसी सियासत के खिलाफ थी और आज भी है। और अगर आप मुझे बता दें, जब क़यादत खान साहब से मिलने गई थी और खान ने इसलिए बुलाया था और अदालत की इजाजत से गई थी, जिसमें एक कौमी असम्बली का पोजीशन का लीडर था, एक जो है सेनेट का पोजीशन लीडर था और एक पंजाब का पोजीशन लीडर था, सबसे बड़ी सूबे का पोजीशन लीडर था, तो उनको खान से मिलने नहीं दिया गया। जब खान से मिलने नहीं दिया गया था तो आप बताए कि खान का अपना मैसेज अगर फैमिली के साथ उसकी मुलाकात होगी और अलीमा बाजी के जरिए उसने बताया, बुशरा बीबी के जरिए उसने बताया, तो उसका पैगाम पहुंचाना कोई बात उसमें तो कि मेरा नहीं ख्याल कोई गलत बात। बुशरा बीबी अगर अपने शौहर के लिए बाहर निकले, अपने शौहर के लिए एक एहतजाज में शिरकत करे, या अलीमा बाजी या उसकी दूसरी बहनें, जिसमें क्या बुरा है। हमारी भी फैमिली के लोग थे वो, जो हम पे वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, लेकिन ये नेचुरल बात है कि अगर आपके फैमिली का एक मेंबर जो है वो जेल में हो और उसके लिए आप कोई तहरीक चलाए उसमें तो ये अब नेचुरल है कि उसमें हिस्सा लेंगे। उसकी फैमिली के लोग हैं तो अपनी बाई से मोहब्बत है, अपनी शोहर से मोहब्बत है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो इस तहरीक में बुशरा बीबी साथ दे या अलीमा बाजी साथ दे, तो ये मोरीसी सियासत नहीं है। दूसरी, आपने कहा कि आपने क्यों बेगाव, बिल्कुल ये कोई छुपी बात नहीं है। मेरा चीफ मिनिस्टर के साथ इशू है, तो मुझे कभी ये नहीं कहा गया था कि बुशरा बीबी ने मीटिंग बुलाई, तो चूंकि मैसेज आया था चीफ मिनिस्टर हाउस से तो मैं नहीं गया, मैं पहले भी जब हुआ था, लेकिन इसका ये
मकसद नहीं है। सीएम से मेरा 1000 इख्तिलाफ सी हो, लेकिन जब तक उसका खान ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया हो, उसने सूबाई सदर बनाया हो, तो मैं उसके आवाज पे लब्बैक कहूंगा। इससे पहले जब सीएम साहब की क़यादत में डी चौक में हम गए थे, सबसे ज्यादा लोग मेरे मलाकन के गिरफ्तार हुए। आप रिकॉर्ड चेक कर ले। इससे पहले संजानी की जलसे में बावजूद इसके कि मेरा इख्तिलाफ था, लेकिन इस इख्तिलाफ हमारा इशू पे होता है, गवर्नेंस पे होता है, लेकिन खान साहब के क़यादत के नीचे और खान साहब के झंडे के नीचे जो है हम सब एक है। और आप अपने इख्तिलाफ जो है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, न कोई हैसियत है। इंशाअल्लाह ताला खान ने कॉल दी है तो इंशाअल्लाह इसी चीफ मिनिस्टर के साथ जो मेरा उसके इख्तिलाफ है, उसी के क़यादत के नीचे और उसी की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला हम जो है जो टारगेट हमें और मिला है, आपने बाकायदा ट्वीट भी किया कि कल से मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों से वर्कर्स इस्लामाबाद पहुंचना बहरहाल शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन ये भी जरूर बताइएगा जुनैद साहब, शेर अफजल मरवत साहब भी ये राय रखते हैं कि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम वोट देते खैबर पख्तूनख्वा की तो हमारी हुकूमत दोबारा ना बनती। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, मैं उसमें उसको पे बात नहीं करता कि शेर अब्दुल साहब ने हो सकता है वो उसकी बात को सियाक व सबाक से जो की बात की है। आप लेकिन समझते हैं कि हुकूमत डिलीवर कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया, इसलिए पख्तून जो इस तरह वोट नहीं देते। ये तो कोई नहीं है कि उस पख्तूनों ने बिल दोबारा जहाँ पर सियादकार दिया गया, यहाँ पर पुलिस की रिफॉर्म आई है। ये अलग बात है कि हमारे जाने के बाद जो है वो जो रिफॉर्म जिस पुलिस में आई थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो जो हमारी रिवायात नहीं थी वो रिवायात का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पर काफी मेरिट का था, कुछ है चीजें उसकी बुनियाद पे KPT लोगों ने हमें वोट दिया है। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि शेर अब्दुल साहब ने किस बुनियाद पे ये बात की, तो ये नहीं है। हमारा कंपेरिजन अगर दूसरों से करे तो हमारी गवर्नेंस काफी अच्छी है और तनकीद हम करते हैं। यही हम चाहते हैं कि कारकर्दगी मजीद बेहतर हो, इस्लाह करे, इस्लाह के लिए हम अपने, और बाकी पार्टियों में ये रिवायत नहीं है। बट जुनैद साहब, मुझे ये भी जरूर आपसे जानना है कि जहां पर आप लोग से ये अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग वीडियो सबूत देंगे और चाहे जिसकी भी जितनी भी पुरानी वाबस्तगी हो, ये भी नहीं देखा जाएगा कि कितने कितने अरसे की एक एसोसिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्टी में उसकी गुंजाइश नहीं होगी उस शख्स की जो कि वीडियो सबूत जो है वो शेयर ना करे। आपको क्या महसूस होता है कि ये शराइत जो है वो क्यों आयद की गई? नहीं, ये असल में पार्टी की आदत जो है कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करे और ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ ये पॉलिटिकल टेक्टिक्स है जो इस्तेमाल की जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये मोटिवेट करने का तरीका ये दुरुस्त है जहाँ पर हुकूमत को भी एक जवाब मिल गया ये कहने का कि आप लोग धमका के लोगों को बुला रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि अब चलो मैं तो MNA बनने के लिए निकल रहा हूं, मैं तो टिकट के लिए कर दूं कि अवाम किस लिए निकल रहा है। जो मैं निकल रहा हूं तो चलो मैं तो ये मानने को तैयार हूं, मैं अगर फैमिली मेरी निकलती है तो उस लालच से कि यार मुझे टिकट मिलेगा। तो ये अवाम जो मेरे लिए तो नहीं निकलते, ये इमरान खान के लिए निकलते। और जुनैद साहब, लेकिन आप वीडियो शेयर करेंगे, आपको वीडियो सबूत बनाने का वीडियो तो हम रूटीन में शेयर करते हैं, ये तो आप संजानी में देखे हमने वीडियो शेयर की। आपको लगता है और ये जो 24 नवंबर की कॉल है उन मुज़ाकरात के और मुतालबात के तस्लीम होने के नतीजे में अगर कॉल ऑफ की जाती है जहां पर आप कहते हैं कि लोग कल से अब रवाना होना इस्लामाबाद की तरफ शुरू हो जाएंगे, लोगों को मायूसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को? वर्कर इस सूरत में मायूस हो गया अगर हम अपने शराइत नहीं मनवा सके। और यकीन करें अगर इस दफा की आदत ने बगैर किसी वजह के या बगैर कोई हासिल किए इसको इसको जो काल दी थी इसको वापस ले लिया, तो यकीन करे वर्कर इस क्यादत के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने अंकलों में जाने का। और ऐसा न हो कि ये वर्कर जो है इस इस्लामाबाद की जगह इनकी घरों का घेराव करे। अब 24 नवंबर को पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में पहुंचेंगे और वर्कर्स पुरजोश हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा साहब, आज गुफ्तगू का आगाज़ तो इसी बात से कि ये हुकूमत आपके वोट से बनी है, आप इनेबलर्स हैं इस हुकूमत के, और अगर तो आपकी हिमायत और आपका वोट इस हुकूमत को हासिल ना हो तो ये सस्टेन भी नहीं कर सकेगी। गुज़िश्ता रोज़ नदीम अफजल चंद साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और वो कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही है, बिलखुसूस पंजाब में, और उनका कहना था कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। और वो तो शायद मशवरा ये भी देंगे आप लोग की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा कि इस हुकूमत से, इस इत्तेहाद से अलहदा होना चाहिए। आपकी क्या राय है? अलहदगी इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है किसी भी स्टेज पे? अलीना, देखें, सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल होती है
और सियासी जमात जो है वो नेचुरली अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिद्दोजहद करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जब इख्तिदार में आई या हमने उनकी हुकूमत को साथ दिया, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। हमने उस वक्त उनसे ना वजारत मांगी, ना हमने उनके साथ कोई और इस तरह की कंडीशनैलिटी रखी। हमारी रिजर्वेशन या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नून लीग के हवाले से ये था कि जब भी आप अपना डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पाकिस्तान का बनाएं तो दोनों सियासी जमातें साथ बैठें, उनके लीडरान बैठें और एक दूसरे से इनपुट हासिल करने के बाद उस डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को फाइनलाइज किया जाए, जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो। अनफॉर्चुनेटली बजट के पैसेज के टाइम पर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक्सपेक्ट कर रही थी, उस तरीके से नून लीग ने पीपल्स पार्टी को साथ नहीं बिठाया इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए। सिमिलरली जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बिलावल साहब काम कर रहे थे और जिद्दोजहद कर रहे थे, तमाम सियासी जमातों के पास वो जा रहे थे, तब बिलावल साहब का नुक्ता, पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ये था कि जो नया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, यानी कि पार्लिमानी कमेटी जब खत्म हो जाएगी तो नए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट से 4 अराकीन आएंगे, 2 का ताल्लुक ऑपोजिशन से होना था और 2 का हुकूमत से होना था। वो आपने पहले भी स्टेट किया कि वो 2 जो है वो पीपल्स पार्टी को कमिट किया गया था कि आप लोग के होंगे। जी, इंक्लूडिंग बिलावल साहब खुद चाहते थे वो कमीशन का के रुकन बने, बट फॉर्चुनेटली वो बात उस तरीके से फॉलो नहीं की गई और मजबूरन फिर बिलावल साहब को एहतजाजन ये फैसला करना पड़ा कि वो खुद जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये हमारे रिजर्वेशन हैं, ये हमारे इश्यूज हैं जो कि हमने वफाकी हुकूमत को कन्वे किया है और हम पूरी उम्मीद है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा। वफाकी हुकूमत जो हमारी बात है उसको सुनने के बाद अपने माजी के फैसलों को रिकंसिडर करते हुए हमारे रिजर्वेशंस को एड्रेस करेगी। पर मुर्तजा साहब, आपने जिस तरह से गिनवाया बजट के वक्त भी और फिर एक 26 अमेंडमेंट के वक्त भी, ट्वाइस बिटन, फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि ये रिजॉल्व करने की तरफ आएंगे और आप इनके साथ ये इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे? देखिए, नेचुरली शायद पहली बार हमने उस तरीके से इंगेज नहीं किया उनके साथ, या हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरीके से कन्वे नहीं किया, लेकिन अब की बार बिलावल साहब ने बड़े वाज़े अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे किया है। जो अपनी कमेटी तश्कील दी है, उन्होंने उस कमेटी को भी जब मेंबरान से उन्होंने गुफ्तगू की थी पिछले चंद रोज में इनफरादी तौर पर, तो उनसे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि पीपल्स पार्टी का कोई जाती मसला नहीं है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी जात का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमें ड्यू शेयर डेवलपमेंट में नहीं मिलेगा, अगर जो छोटे सूबों की नुमाइंदगी करने वाले वज़राए आला हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस नहीं किया जाएगा, मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग को नहीं बुलाया जाएगा, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हम हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें। चीज़ों को ख़त्म कर देना, चीज़ों को तोड़ देना, वो कभी सोल्यूशन नहीं होता। जो अच्छे सियासी सोच वाले लोग होते हैं वो हमेशा मीनिंगफुल तरीके से चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट, राइट। बट मुर्तजा साहब, जहां पर डे 1 से नजर आता है कि पीपल्स पार्टी इज वेरी क्लियर, दे विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कैबिनेट। आप लोग शुरू से ही आप कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इत्तेहादी है पर हुकूमत में है नहीं। आप लोग अपने आप को डिटैच बहरहाल नहीं कर सकते, और ये तासुर एक अवामी तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ पार्ट एंड पार्सल है। जो भी हुकूमत की कारकर्दगी होगी और उसका खमियाजा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो आवाम भुगत रही है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ये बात आपकी दुरुस्त है अलीना। होता बदकिस्मती के साथ ये है, जब कोई अच्छी चीज होती है तो कहता है लोग कि हमने की है, जब कोई खुदा ना खास्ता बुरी चीज हो जाए तो कहते हैं कि इसके जिम्मेदार फला फला है। तो नेचुरली वी रियलाइज कि जो भी शॉर्ट कमिंग होगी उस हुकूमत की, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आता है, और शायद यही निशानदेही नदीम
चंद साहब कर रहे हैं। मैं चाहूंगी मैं आपसे भी पूछूं, चंद साहब जब कहते हैं कि पंजाब में एम्फसाइज करना। जी मुर्जा साहब, चंद साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में टाइट किया जा रहा है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को उठाया जा रहा है। आप ये बात से इत्तेफाक करते हैं और आप इसकी तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी वही सलूक बढ़ता जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? मैं अलीना आपको गुजारिश करूं कि जब हम हुकूमत में आए थे तो बहुत सारे फैसले किए गए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखने के बाद मैं पंजाब की अगर बात करूं, जिस तरह आपने नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से गुफ्तगू की, जब वजीर आजम साहब से आखिरी मुलाकात बिलावल साहब की लाहौर में हुई थी, उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था, नवीद कमर साहब भी मौजूद थे, गवर्नर पंजाब और राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद थे और नून लीग के और लोग वजीर आजम की मुआवनत कर रहे थे। उस मीटिंग में भी ये तस्करा हुआ हमारे गवर्नर साहब के हवाले से, हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है उसके हवाले से राजा परवेज अशरफ साहब ने ये बात की और एम्फसाइज किया कि जी जिस तरीके से हमारी लीडरशिप को आपको लोकल मकामी क़यादत को ऑन बोर्ड लेकर चलना था, उस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट साथ लेकर नहीं चली। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब और सरदार अयाज सादिक साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जी मामलात को इंशाअल्लाह रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को ख़त्म कर देना, चीज़ों को तोड़ देना तो सबसे आसान काम होता है, लेकिन चीज़ों को चलाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हम ये जिम्मेदार सियासी जमात के तौर पर हमेशा इस बात को आर्टिकुलेट करते हैं कि जो चीजें होने की जरूरत है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करें, ना कि चीजों को वॉकआउट करके बाहर चले जाएं, वरना अदरवाइज हम में और पीटीआई में कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुर्तजा साहब, आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज को मिलकर बातचीत के जरिए एक मामलात को अफाम तफहीम से आगे लेकर बढ़ना चाहिए, रिजॉल्व करने की तरफ आना चाहिए? अरीना, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ सियासी मामलात का सियासी अंदाज से हल निकलने की जरूरत है। जो सियासी लीडरशिप है उसको बुर्दबारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, बिकॉज बेसिक टारगेट, चाहे वो हमारी सियासी जमात हो या किसी और सियासी जमात की आप बात करें, बेसिक टारगेट यही होना चाहिए कि आप अवाम की कैसे खिदमत कर सकते हैं, अवाम के मसाइल को आप कैसे हल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उससे जो मईशत को नुकसान होता है उस सब के हम सबको अदराक है। तो वी आर माइंडफुल ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स और हम चाहते हैं कि सियासी अंदाज से इन मामलात का हल निकले, ताकि जो बुनियादी टारगेट है कि एक आम आदमी की जिंदगी को आप बेहतर बना सके। पिछले एक साल में जो पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मेहनत की है, अपने डिफरेंसेस होने के बावजूद साथ बैठे हैं और आगे बढ़े, उसका कहीं ना कहीं फायदा पाकिस्तान को हुआ है कि आज आपकी इन्फ्लेशन, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके अंदर खातिर खा कमी आई है, आपके जो रिमिटेंसेस हैं, आपका जो ओवरऑल मईशत का आउटलुक है उसमें बेहतरी आई है, जिसके अंदर जहां वजीर आजम साहब को क्रेडिट जाता है वहीं पे जी मुर्तजा साहब, वहीं पे स्टेबिलिटी है, ये जो सर्टेनिटी है, ये इसी तरीके से आगे बढ़े। बट एक और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी का है, और उस नासूर से जो है निमटने के लिए ऑल्दो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने तमाम तर ड्यूटीज और अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं, बट बिलावल साहब की जहाँ पे कंसर्न्स रिगार्डिंग VPN, रिगार्डिंग इंटरनेट स्लो डाउन, वो भी गुज़िश्ता चंद रोज पहले सामने आया था, और उसके हवाले से हुकूमती पोजीशन भी बड़ी क्लियर बहरहाल नजर आती है कि VPN को भी अब वो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड वाले एक डोमेन में अब ले जाना पड़ रहा है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। एहतजाज के हवाले से मुर्जा साहब जरूर बताइएगा, 24 नवंबर को जो PTI ने एहतजाज की कॉल दे रखी है मुल्क भर में, सिंध हुकूमत अलाउ करेगी? क्योंकि वफाक में तो नजर आ रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में बड़े कंटेनर्स आयद किए जाएंगे और उनका रास्ता रोका जाएगा। सो आप लोग तो नहीं डिनाई करेंगे लोगों के हुकूक? देखिए, पीपल्स पार्टी तो लोगों के जो आईनी हुकूक हैं उसकी जमानत में बिलीव करती है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि जिम्मेदार हुकूमत का काम ये भी होता है कि किसी जत्थे को, किसी मॉब को इजाजत नहीं दे सकते कि वो स्टेट को पैरालाइज करे या चीजों को बंद करा दे। वो कहते हैं कि पूरा मन हमारा एहतजाज होगा। कानूनी एतबार से देखिए अलीना, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं ये समझता हूं कि माजी पर नजर अगर आप डालें तो मैं अपने कराची की अगर बात 9 मई का विटनेस हूं कि 9 मई को मेरी जिंदगी में मैंने कभी अपनी शारे फैसल को बंद होते हुए नहीं देखा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शारे फैसल बंद हुई थी। क्यों बंद हुई थी? जलाओ घेराव किया, वहां पर सरकारी अमलाक को, प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वो हमारी बसेस जो कि गरीब आदमी को, मुतवस्सित तबके के आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, उन बसेस को जलाया गया। हमारी वाटर सेवरेज बोर्ड की गाड़ियों को गया, हमारे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को जलाया गया। तो मैं समझता हूँ कोई जिम्मेदार हुकूमत इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। बट मुर्तजा साहब, आज इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ जरूर मिला है। तोशाखाना 2 केस में उनकी जो जमानत है उसको मंजूर किया गया, उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात उन लोगों से कर रही है जिनके पास इख्तियार है, उसके नतीजे में वो होपफुल है कि शायद 24 नवंबर को एहतजाज के बजाय सेलिब्रेट भी किया जा सकता है। सो सेलिब्रेशंस का तो आप उनको राइट देते हैं कि वो सेलिब्रेट कर सकें। ये कितना बड़ा तजाद है कि आप अपने सवाल में मुझसे पूछ रही हैं कि पीटीआई वाले उनके साथ इंगेज कर रहे हैं जिनके पास वो खुद कहते हैं आप पीपल्स पार्टी नून लीग मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, तो बातचीत उनसे होगी जिनके पास इख्तियार है। तो फिर इसका मतलब है उन्होंने एक और यू टर्न पब्लिकली ले लिया ना। एक तरफ कहते थे कि हम जो हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मामलात में, कानूनी मामलात में, फिर खुद बात कर रहे हैं उनसे। एक तरफ कहते थे कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई, अमेरिकी साजिश की वजह से हमारी हुकूमत गई, अब कहते हैं ट्रंप आएगा, इमरान को लाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि पीटीआई की सियासी सोच जो है वो पाकिस्तान अवाम नहीं है, उनकी सियासी सोच जो है वो इमरान खान साहब हैं, और वो कुछ भी कर ले वो इमरान खान साहब की जात के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बहसियत सियासी कारकुन मेरा ये मानना है कि अगर फर्द वाहिद के लिए तमाम जिद्दोजहद की जाती है तो बस फिर जमहूरियत तो नहीं होती, फिर फर्द वाहिद ही प्रिवेल करता है। तो वो जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे, आइन की बालादस्ती नहीं कर रहे, जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं कर रहे, फिर तो इमरान खान साहब की जात की खिदमत करने में वो लोग लगे हैं। राइट। आखिर में मुर्तजा साहब, मैं आपका कमेंट इस पे जरूर चाहूंगी। जो आज एक खबर सामने आई, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब ने जो खत लिखा है स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब को, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप का मामला है, वो कहते हैं कि वो आगाह उन्होंने अपने लेटर के जरिए किया है। वो कहते हैं कि ये एक नॉन फंक्शनल जो है मोड में नजर आती है पीएसी इस वक्त, मार्च 2024 से जब से हुकूमत कायम हुई है, और आगाह किया जा रहा है कि इजलास खुद ही बुला के पीएसी के मेंबर्स जो है अरकान वो इलेक्ट कर लेंगे चेयरमैनशिप। क्या पीपल्स पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप चाहती है? जी, मुझे इसके बारे में अलीना खुद कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैंने वो मांडवीला साहब का खत देखा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा कमेंट करना उसके ऊपर मुश्किल हो जाएगा। आपकी राय क्या होगी? ये तो ऑपोजिशन के साथ ये स्लॉट होना चाहिए। देखिए, मैंने चूंकि इसके खदोखाल मुझे पता नहीं है, तो मैं कोई हवा में तीर नहीं चलाना चाहता। जब चीज मुझे पता नहीं होती मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। आई एम नॉट पर्सनली वेल एक्वेंटेड विद दिस एस्पेक्ट। राइट। अब चलें, बहरहाल खत के हवाले से तो उन्होंने यही कहा था कि ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक वाइटल रोल होता है टू स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो अभी तक नॉन ऑपरेशनल मोड में नजर आती है मार्च 2024 से लेकर अभी तक, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड मामला है। लिहाजा सजेशन ये दी गई है कि एक मीटिंग जो है वो कॉल की जाए और तमाम मेंबर्स को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इलेक्ट करने की एक परमिशन होनी चाहिए। बहरहाल इजलास भी बुला लिया जाएगा। ये बात सही लगती है कि अगर कमेटी का चेयरमैन इलेक्ट नहीं होता, अगर कमेटी जो है वो ऑपरेटिव नहीं होती, तो नेचुरली उसका पर्पस तो सर्व नहीं हो रहा। तो बहसियत पार्लिमानी सियासी जमात के हम इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं कि जो जिसका फंक्शन है वो फंक्शन तो परफॉर्म होना चाहिए। एंड द पोजीशन मुर्तजा साहब रेस्ट विद द ऑपोजिशन। ये मामला तो यही चल रहा था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगी, ऑपोजिशन की किस जमात के पास होगी, और वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बट ये पीपल्स पार्टी, आज कुछ खबरें इसी तरह से गर्दिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने परहैप्स ये चेयरमैनशिप की जो पोजीशन है वो मांग ली है। मुझे एज आई सेड अलीना, मुझे इस एस्पेक्ट का चूंकि पता नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब। और नाज़रीन, इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।